जनरल के 168 था और उसके अगेंस्ट में आपने कितना कर दिया, 263 आपने कर दिया। तो चिंता का विषय है ना कि एक तरफ जिन वर्गों के लिए आरक्षित सीट है उसके अनुपात में करने के बजाय आप उसको खाली छोड़ रहे हो। ये देश की चिंता है, बिहार के उन तमाम देश के तमाम दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और एसटी वर्ग के लोगों की ये काफ़ी चिंता का विषय है कि भाई कथनी तज करनी करिए। करनी और कथनी में काफ़ी विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप ये 24 देख रहे हैं। आज जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें कि राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव उन्होंने जो अभी जाति आधारित जो आरक्षण है उन चीज़ों को लेकर के बात अपना जो है विस्तार से रखा है। पहले राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। जनरल के 168 था और उसके अगेंस्ट में आपने कितना कर दिया, 263 आपने कर दिया। तो चिंता का विषय है ना कि एक तरफ जिन वर्गों के लिए आरक्षित सीट है उसके अनुपात में करने के बजाय आप उसको खाली छोड़ रहे हो, और जिनके लिए आप सीट 168 रख रहे हो उसको आप बढ़ा दे रहे हो, उसको आप नियम के विरुद्ध कर रहे हो। तो ये तो चिंता का विषय आदरणीय श्याम रजक जी ने जो जाहिर किए, ये देश की चिंता है, बिहार के उन तमाम देश के तमाम दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और एसटी वर्ग के लोगों की ये काफ़ी चिंता का विषय है कि भाई कथनी तज करनी करिए। करनी और कथनी में काफ़ी विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रीय जनता दल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की शताब्दी वर्ष समारोह धूमधाम से पटना में मनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल वारिस है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, उत्तराधिकारी हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। जब देहावसान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हुआ था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के गोद में, और उस चेयर को, उस कुर्सी को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सिर्फ धारण ही नहीं किया बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को, उनके असूलों को, उनके सिद्धांतों को अमलीजामा पहनाते हुए बिहार के सुदूर इलाकों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना से लेकर के आरक्षण को पुनः परिभाषित किया। कुछ लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण को अलग से परिभाषित किया था 1977 में लागू होने के बाद। जब उन्होंने आरक्षण लागू किया था तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कई तरह के अपमान का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके हटने के बाद ब्यूरोक्रेसी ने कि आरक्षण 27% इनको मिला, लेकिन जो रेस्ट है उनके लिए परिभाषित कर दिया, जिसको लालू प्रसाद जी ने 90 में मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए पहले कैबिनेट में पहला निर्णय लिए थे कि जो आरक्षित वर्ग का लड़का, लड़की, युवा और युवती अगर वो अपने ही क्वालिफाई करेगा तो उनको आरक्षण कौन नहीं होगा, वो सामान्य वर्ग के कोटे में चले जाते थे। तो ऐसे स्थितियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को मानने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह, जन शताब्दी समारोह पटना में पूरे तौर पर धूमधाम से मनाएगी ही नहीं। उन पार्टियों को तो हक ही नहीं है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आरक्षण की हवा कहाँ से आई और क्या क्या गालियां दी, वो अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय जगदानंद सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में ये सारे चीज़ नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में ये जन्म शताब्दी समारोह पूरे तौर पर पटना में ऐतिहासिक तौर पर मनाई जाएगी। कब मनाइएगा सर, कहाँ? 24 तारीख को तो फिक्स है, 24 जनवरी फिक्स है। 24 जनवरी को व्यापक पैमाने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जन्म शताब्दी समारोह राष्ट्रीय जनता दल मनाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों का सबसे पहला और सबसे मजबूत वो धड़ा है, वाहक है जो उनके नीतियों को आगे लेकर के चल रहा है। लालू प्रसाद जी को जिल्लत झेलनी पड़ी, लारिशना सहनी पड़ी, जिस प्रकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सहनी पड़ी थी, लेकिन लालू प्रसाद जी ने सब चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ों को स्थापित किया, और वोट का राज का मतलब छोट का राज जो था उसको स्थापित ही नहीं किया। सबको समान तरीके से जीने का सोशल रेवोल्यूशन, सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति डॉक्टर लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में
और तीसरी क्रांति बिहार में आई जिसके असर देश भर में हुआ, वो सामाजिक क्रांति जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हुई, वो सामाजिक क्रांति का असर आज देश भर में दिख रहे हैं। भारतीय राजनीति के एक ऐसे धुरी आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जहां से कोई पिछड़ों का, दलितों का हकमारी नहीं कर सकता। उनके पद और सम्मान अगर कहीं किसी पार्टियों में कहीं किसी को मिल रहा है, माफ करिएगा, उसका असर लालू प्रसाद जी की भारतीय राजनीति में सशक्त मौजूदगी का प्रतिफल है। गगन, तो आपने सुना कि राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव साफ तौर पे कह रहे थे कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं वो शुरू से ही समाज का भलाई चाहते थे। उन्होंने ही ये जो आरक्षण का जो व्यवस्था था उन्होंने ही शुरुआत किया था, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है वो आरक्षण का विरोध करती है। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जो अभी वर्तमान सरकार है वो आरक्षण को हटा देगी, लेकिन हम लोग जो है आरक्षण को बचाए रखेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24